मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब। मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस वक्फ तरमीमी बिल पर असदुद्दीन अवैसी ने फाड़ा बिल, तब भी पास कर दिया गया वक्फ तरमीमी बिल। संसद में कल वक्फ तरमीमी बिल लागू हो गया, जिससे देश भर में वक्फ संपत्तियों के मुहाफिज और इंतजामिया को लेकर नए कानून लागू किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों की हिफाजत और उनके बेहतर प्रशासन के लिए किया गया है, जबकि विपक्षी दलों का और कुछ धार्मिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। वक्फ तरमीमी बिल पर असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा बिल और सांसद में क्या कहा, सुनिए। कॉन्शियस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं वक्फ तरमीमी बिल पर सरदार जी ने पार्लियामेंट में खूब दहाड़े और कहा कि ये बिल मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है, जुल्म है, जो कि मुसलमानों की जायदाद को छीनना चाहती है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देकर कब्रिस्तान बनाए। यह कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। यह सरासर अन्याय है। कल को नए कानून और पुराने कानून में कुछ बड़ा फर्क है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सरकार ने वक्फ संपत्तियों से जुड़े कानून में संशोधन करते हुए नया वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत किया है। इस बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे संपत्ति मालिकों को अधिक न्याय कर सकता है। ये इन लोगों का कहना है, यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति का दावा करता था तो उसका मालिक केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम माना जाता था और उसे किसी अन्य न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। यदि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका इस्लामिक कामों के लिए उपयोग हो रहा हो तो वह संपत्ति स्वचालित रूप से वक्फ संपत्ति मानी जाती थी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब कुछ नए बदलाव किए गए हैं। संपत्ति का मालिक अब वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा राजस्व कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य कोर्ट में अपील कर सकता है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जब तक कोई संपत्ति खुद से वक्फ को दान नहीं की जाती तब तक उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, भले ही उस पर मस्जिद बनी हो। 4. वक्फ बोर्ड में अब 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। ये 4 बदलाव अब नए सिरे से किए गए हैं, जो कि मुसलमानों के साथ एक अन्याय है, एक जुल्म है और मुसलमानों के मालों को हड़पने की कोशिश कर रही है सरकार।